बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अकरम अहमद। आज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची और मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर कैलकुलस के अंदर डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, उससे पहले लिमिट्स। डेरिवेटिव पढ़ने से पहले लिमिट के क्या मायने, लिमिट अलजबरा किस तरह से इस्तेमाल, लिमिट के टाइप्स, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर लिमिट और मुख्तलिफ टॉपिक्स। सीरीज है, इसके अंदर 3 से 4 वीडियोज़ होंगी। पहली वीडियो बेसिक, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि लिमिट को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, यानी किसी स्पेसिफिक पॉइंट a पे किसी फंक्शन f(x) का लिमिट, द वैल्यू ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू a, दैट इज लिमिट एट x इज इक्वल टू a विच इज f(x), यानी किसी फंक्शन f(x) की वैल्यू, x की वैल्यू a पर जो एवोल्यूट करके वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। लिमिट अलजबरा के अंदर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो दो फंक्शन कंसीडर किया जा रहा है, f(x) और g(x). ये दोनों फंक्शन में इनपुट x है, आउटपुट f(x) और g(x), यानी दो अलग फंक्शंस। जब एडिशन की बात करें तो फर्स्ट लिमिट की जो है वैल्यू है l और सेकंड फंक्शन g(x) की लिमिट की वैल्यू है m। तो एडिशन के एक रूल है कि दोनों फंक्शन जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो ये फंक्शन की जो वैल्यू होगी लिमिट में l प्लस m हो जाएगा या l माइनस m। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा l और m। अगर कोई कांस्टेंट k जो है वो फंक्शन के साथ अटैच है एज अ कोफिशिएंट, तो ये बन जाएगा k टाइम ऑफ द लिमिट l। फंक्शन f(x) मॉडुलस फॉर्म में या एब्सोल्यूट फॉर्म में, तो इसके लिमिट की वैल्यू भी मॉडुलस की फॉर्म में आएगी। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e के ऊपर f(x) है तो ये बन जाएगा e की पावर l। अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो ये l अपॉन m आ जाएगा। अगर f(x) के ऊपर g(x) एज एन एक्सपोनेंट है तो l के ऊपर m। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। लिमिट के मुख्तलिफ इस्तेमालात होते हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो लिमिट x इज इक्वल टू a यानी कांस्टेंट के ऊपर होता है, समटाइम x टेंस टू इन्फिनिटी होता है, समटाइम x टेंस टू 0। 0 वाले सवाल अलग तरीके से समझाया जाता है, लिमिट वाले इसमें x टेंस टू इन्फिनिटी हो उसके लिए सोल्यूशन अलग होता है अलजेब्रा के अंदर। फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी आता है, शॉर्ट ट्रिक भी होता है इसके अंदर। तो वीडियोस को एंड तक देखा करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के ग्रुप में। दो एग्जाम्पल है अलजेब्रा में 3x प्लस 2, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब एक्सप्रेशन की फॉर्म में हो तो अलजेब्रा के रूल को फॉलो करेंगे, जैसे एवोल्यूशन करते हैं एक्सप्रेशन की वैल्यू बस वैसे ही। अप्लाइंग लिमिट x tends to 1, it becomes 3 into 1 plus 2 and it is 3 plus 2 becomes plus 5. It is the value of 3x plus 2, x tends to 1. अगर x tends to 0 हो जाए उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, अगर x tends to 1 आ जाए तो प्लस 5 है, अगर माइनस 1 आ जाए तो माइनस 1 ही आ जाएगा। अगर अलजेब्रिक फ्रैक्शन हो यानी रैशनल एक्सप्रेशन हो तो सबसे पहले हम लिमिट की वैल्यू जो होती है उसको रख के चेक करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर दोनों 0 हो जाए तो फिर एल ऑपरेटर रूल इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे डेरिवेटिव्स किया जाता है। लेकिन फ्रैक्शन जब दिया हुआ हो तो एक कॉमन मेथड ये होता है कि जो वेरिएबल कॉमन आ रहा हो यानी x से कॉमन लेके कैंसिल कर लें, अदरवाइज डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं चूंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। अप्लाइंग लिमिट 1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 1, चूंकि 1 रखने से 0 नहीं हो रहा, क्या आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 4 दैट इज 1 अपॉन 2।
डायरेक्ट x की जगह 1 रख दिया, अप्लाइंग लिमिट किया तो 1 स्क्वायर प्लस 1 बिकम्स 2 एंड 2/4 इज 1/2। लेकिन अगर इसको मैं दूसरे मेथड से करूं तो इस एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई किया जाएगा कॉमन लेके, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, x कॉमन x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x। चूंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आया तो x x कैंसिल। एक मेथड ये भी है, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया, x खत्म हो गया, नो अप्लाइंग लिमिट, x टेंड्स टू 1, so 1 plus 1 divide by 4 and it is 1/2। लेकिन अगर इस सवाल में ये x टेंड्स टू 0 होता तो इसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आए। क्योंकि सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कैलकुलस के बगैर मुकम्मल नहीं है। कैलकुलस के अंदर डेरिवेटिव्स के मुख्तलिफ टॉपिक्स, इंटीग्रेशन, तमाम की वीडियोस ज़रूर देखें और सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में मैक्सिमम नंबर हासिल करें। अल्लाह हाफिज़।